हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट आया है 6th सेमेस्टर का, और एक महीने पहले बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का भी आया था। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये क्लेम करते हैं कि सर हमने जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा दिया है। इनफैक्ट जिस सब्जेक्ट में हमको फ़ेल किया गया है उस सब्जेक्ट की हम यूपीएससी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से, और उस सब्जेक्ट में हम फ़ेल ही नहीं हो सकते, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। और बात सिर्फ यूपीएससी की नहीं है, आप उसके अलावा भी जो भी पेपर देकर आए हो, आपको ये 100% कॉन्फिडेंट है कि आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं हो सकते। तो उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ब्रांच सिर्फ आपको रिवोल्यूशन अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहा है। और हमने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है पिछले 2-3 सालों में, रिवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट है एक तो लेट आता है, प्लस कोई गारंटी नहीं होती कि वो आप लोगों को रिवोल्यूशन के रिज़ल्ट में पास भी करें, चाहे आप 100% कॉन्फिडेंट हो। ये बात जो फैक्ट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। आप देखिए, रिवोल्यूशन के लिए तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक एक्टिविटी और करनी है, वो है आपके आंसर स्क्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी। जी हाँ, जिस भी सब्जेक्ट में आप फ़ेल हो, आपको ये 100% कॉन्फिडेंट है कि यार उसमें मैं फ़ेल नहीं हो सकता, मेरे उस सब्जेक्ट में कम से कम इतने तो मार्क्स हैं कि मैं फ़ेल नहीं हो सकती या नहीं हो सकता। तो उसकी आप आंसर शीट की कॉपी मंगवा लीजिए, और उसके लिए आपको यूज़ करने पड़ेगा गवर्नमेंट का जो एक एक्ट है, आरटीआई एक्ट। इस आरटीआई एक्ट के थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी आंसर शीट मंगवानी है। इसका प्रोसीजर क्या है? बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है इसका। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। एज आई सेड कि आपको आरटीआई जो गवर्नमेंट का एक्ट है इसका प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको सिंपली आरटीआई ऑनलाइन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आप जब आओगे तो ऊपर आप देखोगे सबमिट रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन रहेगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो कुछ यहाँ पे बेसिक सी गाइडलाइंस लिखी गई हैं, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। आई हैव रीड पे क्लिक करके सबमिट बटन पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, पूरी वीडियो देखो दोस्तों, प्रोसीजर तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पब्लिक अथॉरिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप लिखोगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर आ जाएगा। आप बोलोगे सर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी आ रहा है कि, तो क्या चूज़ करूँ? फिलहाल आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही चूज़ करिए, बिकॉज एसओएल हर बात पर ये क्लेम करता है कि हम कुछ नहीं करते, एग्जामिनेशन ब्रांच ही सब कुछ करता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक सी डिटेल देनी है। अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर और कंफर्म ईमेल आईडी। अच्छा, एक बात याद रखना, जो भी आप चीज़ें इसमें लिखोगे एकदम कोशिश ये करना, बिल्कुल कोशिश ये करना जो एसओएल के अंदर रजिस्टर्ड है वही लिखो। ज़रूरी नहीं है वही लिखना, बट कोशिश ये करना जो एसओएल के अंदर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वही लिखो आप लोग, ठीक है। और अपना नाम लिख देना यहाँ पे। अच्छा, एक बात और याद रखना, मान लीजिए आपका ईमेल आईडी जो है, कोई भी XYZ आपकी ईमेल आईडी है, तो आप दोनों के सेक्शन में सेम ईमेल आईडी लिखना। ऑब्वियस सी बात है सेम लिखोगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो एक में आपने कैपिटल X से अपनी ईमेल आईडी लिख दी, दूसरे में आपने स्मॉल x से लिख दी, तो वो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो ईमेल आईडी के जो अल्फ़ाबेट होंगे, चाहे कैपिटल में लिखो आप चाहे स्मॉल में लिखो, वो एज इट इज़ होने चाहिए दोनों जगह पे, ठीक है। ईमेल आईडी वाले सेक्शन में भी और कंफर्म ईमेल आईडी वाले सेक्शन में भी। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, जेंडर चूज़ करिएगा, यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। जो आपका एड्रेस है वो लिखिए, कोई डरने वाली बात नहीं कि सर एड्रेस मांग रहे हैं तो क्या हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई टेंशन लेनी नहीं है आपको, ठीक है। पिन कोड आएगा, यहाँ पे पिन कोड लिख देना प्रॉपर। अपना कंट्री का नाम तो इंडिया ही रहेगा ऑब्वियसली। स्टेट चूज़ कर लेना अपना, और स्टेटस आप अर्बन एरिया में रहते हो या रूरल एरिया में, ठीक है, जो भी है आपका वो लिख देना आप। एजुकेशन स्टेटस क्या लिखोगे आप? लिटरेट करोगे, और फिलहाल आप यहाँ पर लिखोगे 12th स्टैंडर्ड पास, बिकॉज अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। और इसके बाद फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा, दोबारा से मांग रहा है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप, ओनली इंडियन सिटीजन कैन फाइल, ऑब्वियसली इंडियन यहाँ पे तो इंडियन ही रहेगा ऑब्वियसली। और क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो आप येस कर दोगे। अगर उसका फिर सारा डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा यहाँ पर नो ही कर दो आप, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेन कंटेंट जो है वो है, आपको यहाँ पर सारा सब्जेक्ट मैटर लिखना है। आपको यहाँ पर जो चीज़ें लिखनी है बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में आपको उनको समझाना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी कि यार मैं फेल हो गया, वो सब चीज़ें इसमें नहीं लिखनी है आपको जस्ट उनसे आंसर शीट मांगनी है। आपको क्या लाइनें लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ।
मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्मेट प्रोवाइड करने की, लेकिन इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आप लिखोगे सीकिंग एप्लीकेशन अंडर RTI एक्ट, सीकिंग एप्लीकेशन अंडर RTI एक्ट 2005, और फिर उसके नीचे लिखोगे कि मेरा नाम ये है, मैं SOL का BA प्रोग्राम या BCom जो भी है उसका स्टूडेंट हूँ, सेमेस्टर 6 का। मैंने मई जून में एग्ज़ाम दिए थे, जिस एग्ज़ाम में मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया गया। उस सब्जेक्ट का नाम ये है, उस सब्जेक्ट का कोड ये है, और मेरा एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर ये है। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मुझे चेक्ड कॉपी प्रोवाइड करी जाए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आंसर शीट की। दैट्स इट। आपको ये नहीं लिखना कि मैंने एग्ज़ाम दिया था तब भी मुझे फ़ेल कर दिया गया, या SOL कैंपस बहुत बुरा है, ये है वो है, ऐसी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। जस्ट सिंपल सी आपको चीज़ लिखनी है कि भाई मेरा नाम ये है, मैंने मई जून वाले एग्ज़ाम दिए थे। आपको एग्ज़ाम डेट याद है तो वो भी लिख देना, ऑब्वियसली याद होनी चाहिए एग्ज़ाम डेट किस डेट को था, अदरवाइज़ डेट शीट जाकर देख सकते हो। तो इस डेट को मेरा एग्ज़ाम था, मैंने एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया है 22 सितंबर को, उसमें मेरी मार्कशीट में मुझे फ़ेल किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आंसर शीट मुझे दी जाए। दैट्स इट। ये आपको लिखना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। और याद रखना, पेपर का नाम, पेपर का कोड प्लस आपका जो एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर है वो आप ज़रूर से प्रोवाइड करो इस मैटर में। अपना नाम, एग्ज़ाम रोल नंबर, पेपर कोड, पेपर का नाम, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से प्रोवाइड करो, और बस सिंपल से आपको रिक्वेस्ट कर देनी है। और याद रखिएगा, कुछ आपके अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर्स वर्ड हैं, सिर्फ यही अलाउड हैं। इनके अलावा दूसरा अगर आप कोई कैरेक्टर वर्ड यूज़ करते हो सब्जेक्ट मैटर में तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट में अपनी मार्कशीट लगाइए आप लोग, ठीक है। मार्कशीट ज़रूर से लगाइए, कोशिश करिएगा मार्कशीट के अलावा अगर SOL का ID कार्ड लगा सकते हो वो भी लगाइए, ताकि एटलीस्ट उनको ये तो हो कि कोई फेक एप्लीकेशन नहीं आ रही, बिकॉज इन लोगों को आजकल कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें लगाइए। उसके बाद एक कैप्चा कोड लिख के आप मेक पेमेंट पे क्लिक करिए। पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना ये चूज़ कर लेना, इंटरनेट बैंकिंग, और पे बटन पे क्लिक करके सिर्फ 10 रुपये की पेमेंट आपको कर देनी है और कुछ नहीं करना। इतना करने के बाद आपके पास आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर और आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके थ्रू आप लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? सबसे पहले मैंने सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करवाया था आपसे। स्टेटस चेक करने के लिए जो व्यू स्टेटस वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप जो पेमेंट करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर आएगा, रजिस्टर्ड नंबर, उसके थ्रू और जो ईमेल आईडी होगी उसके थ्रू लॉगिन करके आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्म भर दोगे। इस फॉर्म को भरने के कुछ टाइम के बाद, हो सकता है 2 हफ्ते लग जाएँ, उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, आपके पास एक ईमेल आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि भाई आपने इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू अप्लाई किया था अपनी आंसर शीट की कॉपी के लिए। हम आपको अपनी आंसर शीट की कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको 60 रुपये की 60 रुपीज़ की पेमेंट और करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर 60 रुपये और मांगेंगे आपसे। ईमेल आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेक्शनल ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर की तरफ से आपको ईमेल आ सकता है जब ये एप्लीकेशन आपकी हायर अथॉरिटी तक पहुंच जाएगी। उसके बाद तो उस एप्लीकेशन में एक लिंक आएगा पेमेंट का, उस लिंक से आपको पेमेंट करनी है अपनी 60 रुपये की, ठीक है। वो वही वाला लिंक होगा फीस डॉट वाला, उसमें आप क्लिक करोगे तो आप सेलेक्ट कर लेना RTI आंसर स्क्रिप्ट फीस, उसको चूज़ करके 60 रुपये की पेमेंट करनी है आपको। उसके बाद आपका जो आंसर शीट है पेमेंट करने के कुछ ही घंटों के बाद आपको ईमेल के थ्रू रिसीव हो जाएगी अपनी आंसर शीट। फिर आप उसमें चेक कर सकते हो कि भाई कितने मार्क्स उसमें दिए गए हैं मेरे, या फिर कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं कि यार कोई आंसर मेरा चेक ही नहीं करा गया। फिर आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ जी मैंने रिवोल्यूशन के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, अब मेरे पास आंसर शीट की कॉपी भी आ गई, अब मेरे को रिवोल्यूशन में वो लोग फेल नहीं कर सकते। एटलीस्ट अगर मैंने अपनी आंसर शीट की कॉपी में ये देख लिया कि मैं पास हूँ तो ठीक है जी। ये प्रोसीजर आप लोगों को ज़रूर से करना है। प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी अब गवर्नमेंट का एक्ट यूज़ करके आप लोगों से ये डिटेल सारी मांगेंगे, ठीक है। 10 रुपये लग रहे हैं इस फॉर्म के अंदर और 60 रुपये और अलग से लेंगे। जब आप 1000 रुपये दे दिए रिवोल्यूशन के लिए तो आप 70-80 रुपये और दे सकते हो। मतलब मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि आप दे सकते हो वैसे। तो ये आप काम करिए जल्द से जल्द, और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट और दूसरे स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझ पाएँ और ये वाला एक्ट ज़रूर से करें, ठीक है। और बाकी तो यार ऊपर वाला मालिक है, जो भी होगा आगे इसके देखा जाएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। और हाँ, डरना नहीं है इससे, इस फॉर्म को भरने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका ग्रेजुएशन ख़राब हो जाएगी, आपका मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।